नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी एनर्जी एनालिस्ट हरप्रीत कौर कंधारी। आज बात करते हैं जीवन और मृत्यु की। मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन भागते हैं उस एक शब्द से हम सब। जैसे परमात्मा ने जीवन दिया है, मृत्यु भी उसी प्रकार है। एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, जीवन और मृत्यु। जीवन क्या है जिसे हम जी रहे हैं, और मृत्यु उसी का दूसरा हिस्सा है। जो इस पृथ्वी पे आता है उसे इस पृथ्वी से जाना भी है। तो क्यों हम ये सब मान नहीं लेते, उससे भागते रहते हैं और समझते हैं ऐसा कि हमें तो कभी मृत्यु आएगी ही नहीं। हम हमेशा इस बात को डिनाई करते रहते हैं, जानना ही नहीं चाहते कि मृत्यु क्या है। जैसे जीवन में रंग भरे हैं, वैसे मृत्यु के भी कुछ रंग हैं। अगर उसे पहचान लेंगे, समझ लेंगे, तो हम मृत्यु को गले लगाना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे जीवन चलता है, वैसे वैसे मृत्यु भी चलती है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक औरत आई। उसका एक छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा, कुछ 8-9 बरस का रहा होगा। उसकी मृत्यु हो गई। वो इधर उधर भटकने लगी, हर घर में गई, हर इंसान से उसने जाके ये पूछा कि कोई मेरे बच्चे को वापस लेकर आ जाओ। लेकिन कोई उसकी मदद कैसे करता? ये तो परमात्मा का खेल है। तो किसी एक इंसान ने उससे बोला, जाओ माई, वहाँ गौतम बुद्ध बैठे हैं, उसके पास ले जाओ अपने पुत्र को। जब ले जाओगी तो वो शायद हो सकता है आपके पुत्र को जीवित कर दे। तो वो माँ कुछ भी सोचे समझे बिना अपने पुत्र को अपनी गोद में लिए गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई। जैसे ही वो गौतम बुद्ध के पास पहुंची, गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, माई क्या हुआ? तो उसने बोला, मैं आपके पास बहुत आस लेके आई हूँ, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। एकमात्र सहारा है मेरे जीवन का वो। तो गौतम बुद्ध बोले, माई एक काम करो, जाओ गांव में वापस और उस घर से मुझे गेहूं के दाने लाके दे दो, जिस घर में मृत्यु ना हुई हो कभी। तो वो माई गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसे वो गांव के हर दरवाजे पर पहुंची, तो उसने हर दरवाजे को खटखटाते हुए पूछा, क्या इस घर में कभी मृत्यु हुई है? पहले घर वाले ने उसको बोला कि मेरे घर में तो मेरे अपना पति ही चल बसा है। तो वो दूसरे घर को गई। जब दूसरे घर में गई तो उस घर के लोगों ने उससे बोला, मेरे घर में तो अनेक मृत्युएं हो चुकी हैं, माई मैं तो तुझे गेहूं नहीं दे सकता। इस प्रकार वो औरत, वो माई हर घर में गई, हर घर का उसने दरवाज़ा खटखटाया। खटखटाने से पूछा, कोई तो मुझे गेहूं दे दो भाई, मुझे मेरा पुत्र जीवित करना है। जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो, उस घर में से कोई मुझे जीवन दान दे दो। लेकिन जब वो माई ने सारा गांव घूम लिया, तो उसे लगा अब कोई भी घर बाकी नहीं है।
तो वो वापस गौतम बुद्ध की तरफ जाने लगी। वहाँ पहुंचकर उसने बोला, गुरु, आज से तुम मेरे गुरु हो। मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। आप ये बात मुझे तब भी भूल सकते थे। तो गौतम बुद्ध ने उन्हें बोला, माई, अगर ये बात मैं तुझे बता देता तो तू विश्वास नहीं करती थी। जो इस जीवन में आया है उसे इस जीवन से जाना भी है। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही जीवन सुखी हो जाएगा। जो आया है वो जाएगा भी। उसका और कोई मूल कारण है ही नहीं। ये जीवन है। इसी के दो रंग हैं हम, मृत्यु और जीवन। धीरे धीरे वो माई इस बात को समझ गई और उसने इस जीवन में सेवा भाव उन बच्चों में ढूंढना शुरू कर दिया जिन बच्चों को वो प्यार और दुलार दे सकती थी। और मोह माया जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा, उसके ऊपर भी एक हिस्सा है हमारे जीवन का जिसको हम प्यार बोलते हैं। बांटना शुरू कर दिया वो प्यार उसने, जो उसने अपने बच्चे के लिए बचा के रखा था। हर उस बच्चे के अंदर जो बच्चा उसके पास आया। इस पूरी कथा को बताने का कारण सिर्फ ये है कि जो इस जीवन में आया है उसे जाना भी है। अगर उसे हम स्वीकार लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हम अपनी मृत्यु से भागे नहीं, उसे स्वीकार लें। हम जब इस जीवन में आए हैं उसका कोई प्रयोजन है, लेकिन जीवन ही खाली प्रयोजन नहीं है, मृत्यु भी एक प्रयोजन है। हंसकर गले लगा लेंगे, समझ लेंगे तो जीवन और मृत्यु दोनों आसान हो जाएगी। ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कुछ लेकर जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। सिर्फ जीवन को जीना ही हमारा मूल रूप है। आपकी हरप्रीत कौर कंधारी, नमस्कार। आज कुछ है तो कल कुछ और हो जाएगा। आज बेटा है तो कल बहू बन जाएगी, आज बहू है तो कल आने वाली बहू की बहू हो जाएगी। प्रकृति तो अपना चलन कभी नहीं